अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राना.com विद राना। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि औरत कमज़ोर है और वही औरतें जब बाहर जाती हैं तो दीवारों में वो पढ़ती हैं कि मर्द कमज़ोर है। तो उन मर्दों की कमज़ोरी दूर करने के लिए शहजाद हकीम लोहापाड़ शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता, जिनके छक्के पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनका सबसे बड़ा छक्का भी शाहिद अफरीदी का है। ये उनको कह रहे हैं कि अगर आप मेरी मजून खाएंगे तो आपको बेटा पैदा होगा। तो वो शाहिद अफरीदी तो अब नाना बन गए हैं। क्या इनकी मजून इतनी पावरफुल है कि वो इस उम्र में भी वो बेटा उनके यहाँ हो जाएगा। हिब्बा बुखारी जो रिसेंटली एक अवार्ड शो में आई थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो अब शहजाद हकीम लोहापाड़ का ये दावा है कि वो उन्हीं की वजह से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उनका जो मजून है ना, वो मजून उन्होंने खाई है तो वो प्रेग्नेंट हुई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो अरशद नदीम, इन्होंने ये दावा किया है कि जो उन्होंने थ्रो फेंकी है, जो ओलंपिक्स में जो उनकी जीत हुई है, वो इनकी मजून ही की वजह से हुई है, क्योंकि इनकी मजून में इतनी ताकत है कि दुनिया की किसी मर्द में इतनी ताकत नहीं आएगी जितनी इनकी मजून खाने वाले मर्द में ताकत आएगी। तो उसी ताकत की वजह से इन्होंने फेंकी है थ्रो। और उसके साथ साथ आपको एक ये भी बात बताएं कि इन्होंने अरशद नदीम को 1 लाख रुपया भी दिया था और इन्होंने बाद में वो लाख रुपया देने के साथ वीडियो बनाई। जब लाख रुपया दिया, अब ट्रेंड में गया, उन्होंने बाद में पैसे वापस भी मांग लिए। उन्होंने पैसे, ये तो बात एक अलग है कि पैसे क्यों वापस मांगे। अभी आते हैं कि जो ये लोहापाड़ हकीम साहब हैं, ये खुद कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। देखते हैं कि ये अपनी मजून के थ्रू कितना बच सकते हैं। इनके ऊपर ये कहा गया है कि ये नौजवानों में फहाशी फैला रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब तक लालची जिंदा है तो ठगबाजों का बाजार गर्म रहेगा। वो इस तरह, क्योंकि जो लालची होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और ये ठगबाज होते हैं और ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लूटते हैं। और चाहे खुद वो अक्सर वो आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल दे रहे होंगे वो खुद गंजे होंगे और वो डॉक्टर साहब दूसरों को बता रहे होंगे अगर आप ये वाली ट्यूब लगाएंगे या ये वाली चीज़ लगाएंगे तो आपको बाल ऐसे आएंगे। हम तो उस माशरे में रहते हैं कि जो खुद पर अमल नहीं करते, खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करते और दूसरों को वो सबक दे रहे होते हैं, दूसरों को लेसन दे रहे होते हैं कि नहीं 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 आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। खुद अगर उनकी ज़िंदगी में देख लें तो अल्लाह ही माफ़ करे उन्हें। वो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वायरल मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ है कि जब से उनके साथ शादी हुई है तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं और ये तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। रिसेंटली जब इनकी शादी हुई तो एक लड़के ने इनसे इंटरव्यू में सवाल किया कि क्या आपकी अपनी वाइफ भी खुश है आपसे। तो वो हकीम साहब ने फिर इस तरह के जवाब दिया जो मैं यहाँ पर वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो हमारे माशरे में दरअसल चल क्या रहा है, हमारे माशरे में चल ये रहा है कि लोग तनकीद तो कर रहे होते हैं पर लोग चाह भी वही रहे होते हैं कि वो देखना भी वही चाह रहे होते हैं। अगर कोई इस तरह की वीडियोस होती हैं उस पर मिलियंस व्यूज़ होते हैं और बाद में कहते हैं नहीं यार ये पता नहीं कैसी चीज़ें हैं ये जो वायरल हो रही हैं। तो सर ये आप ही वायरल कर रहे हैं। अगर आप ना देखें, आप इग्नोर करें तो वो कभी भी वायरल ना हो। आप अच्छा कंटेंट तो देखना पसंद ही नहीं करते। कोई अच्छा रीज़नेबल करेगा तो आप उसको स्किप करके दूसरी वीडियो की तरफ आ जाएंगे। अगर कोई सॉन्ग हो, कोई डांस हो या कुछ हो, ये माशरा, अब रिसेंटली एक वीडियो भी लीक हुई। उस वीडियो को लीक के बाद उसका जो मैसेज था वो 9.9 मिलियन, अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि जो उन्होंने मैसेज किया कि वो मेरी वीडियोस नहीं है, वो फेक वीडियो थी। उसके बाद उनका पेज फिर ट्रेंडिंग में चला गया, फिर उनका टिकटॉक ट्रेंडिंग में चला गया। लोग उनको वीडियो देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार ये वो लड़की, वो पूछते हैं, अगर किसी को नहीं भी पता ना कि ये कौन थी, वो वीडियो मांगते हैं और जाते हैं उनकी विजिट करते हैं कि यार अच्छा ये लड़की थी। हकीम साहब, मुझे लगता है कि मर्द की मर्दानगी जो है ना, ये तो अल्लाह की अता होती है। ताकत, दौलत, शोहरत ये अल्लाह की तरफ से आती हैं कि मर्द की मर्दानगी ये है कि वो अपनी औरत पर हाथ ना उठाए। मर्द की मर्दानगी ये है कि वो अपने घर को लेकर चले, अपने बच्चों को लेकर चले, अपनी बीवी को इज्जत दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, ख्याल रखे, हर चीज़ प्रोवाइड करे। ये मर्द मजबूत होता है, ताकतवर होता है, माशरे में जिसकी इज्जत होती है। ये मर्द नहीं है कि इसमें जी वो कमज़ोरी है। ये कौन सी कमज़ोरी है जी? ये सिर्फ डॉन है, ये सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया है। ये जो 2 नंबर डॉक्टर बैठे हैं, ये जो हकीम साहब बैठे हैं, हकीम साहब उधर से गोलियां लेकर आते हैं, पीस के कहता पुत्र तेरे वास्ते एक एहो जी पूड़ी बनाई है, जा आज तू तहस नहस कर देगा। वो खुद वहाँ पर डॉक्टर की लाइन पर लगा होता है मेडिकल स्टोर पर। कभी आप जिस हकीम के पास जाएँ, जो ऐसे लोग कभी जाते हैं, तो ज़रा देखिएगा हकीम साहब वहाँ पर करते क्या, ये लाते क्या हैं। आजकल जड़ी बूटियाँ कुछ नहीं है भाई, अब तो जंगल में कुछ है ही नहीं। यहाँ कहाँ पर जंगल है आपके पास? वो कौन सी तपस्या करके जाते हैं जी, जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाते हैं आबे हयात जो आपको पिलाएंगे और आप सदाबहार जिएंगे, सदाबहार ताकतवर रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। अपनी जान का, अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ आपने खुद करना है और ऐसे हकीमों से, ऐसे लोगों से, सबसे आपने खुद बचना है। किसी ने आपको नहीं बचाना। अल्लाह ने आपको अशरफ मखलूक़ात पैदा किया, आपको अक्ल दिया, आपको शऊर दिया। आपने खुद देखना है कि भाई ये आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है।